हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। अब बच्चों हम पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 8 पर, विच इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल और फैक्टर्स का मतलब क्या है, यानी कि जो हमने अभी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में समझा है ना, तो काइंड ऑफ वही है। ठीक, तो जो मल्टीपल इज अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर नंबर विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अगर हमारा कोई एक ऐसा नंबर कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 15 को मैं 3 से डिवाइड करती हूं, तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। इट मींस 15 का 3 एक मल्टीपल है। ओके, नेक्स्ट मल्टीपल इज दैट नंबर विच कम्स इन द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन, यानी कि जितने नंबर्स हैं जो हमारे पास टेबल है, 6 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं जो भी उसके टेबल में आते हैं, 8 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं जो भी उसके टेबल में आते हैं। फैक्टर इज दैट नंबर ऑफ अ गिवन नंबर विच डिवाइड्स इट एग्जैक्टली। If a number can divide a bigger number exactly without any remainder, then we say that it is a फैक्टर। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर समझना है कि जिस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा वो हमारा फैक्टर, और जो नंबर्स हमारे सेम टेबल में आते हैं वो हमारे मल्टीपल्स होंगे। बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन थी, तो आप यहाँ पर इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ हमारी प्रॉपर्टीज है कि जो वन होता है वो हर एक किसी का फैक्टर और मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं 15 का जो नंबर होगा, क्या वो उसका खुद का फैक्टर होगा? यस, इट इज अ फैक्टर ऑफ इट। और हमारा यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर वन वही नंबर होता है। 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15 होगा और स्मॉलेस्ट फैक्टर हमारा वन होगा। एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजन ऑफ दैट नंबर। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर इनफिनाइट, वेयरएज नंबर ऑफ मल्टीपल्स, यानी कि फैक्टर्स की जो काउंटिंग होती है वो हम काउंट कर सकते हैं, फिनाइट होती है, और मल्टीपल्स हमारे पास इनफिनाइट होते हैं, उनकी कोई ऐसी हमारे पास सच एज लिमिटेशन नहीं होती। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स लिए हैं, उनके फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। नंबर्स वन, फैक्टर वन, नंबर ऑफ प्लस फैक्टर्स। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सीव ऑफ एसोसिएशंस, मींस के प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते। सो नंबर 2 जो है वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। आप इसे सीव ऑफ एसोसिएशंस के मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब आप 2 को सर्कल करोगे तो 2 के जितने मल्टीपल्स होंगे आप उन्हें क्रॉस कर दोगे, तो आप 4, 6, 8, 9, 10, 12 इन्हें क्रॉस कर दोगे। जब 3 लोगे तो 3 के मल्टीपल को क्रॉस कर दोगे। तो प्राइम नंबर्स के जब हम नंबर्स लेंगे उन्हें क्रॉस करते हुए आप चलोगे तो आपके पास एंड में आपके सारे प्राइम नंबर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टर्स की बात हुई है तो मैं 6 को किस किस नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ? एग्जैक्टली 2 से एंड 3 से। ठीक है, 24 को किससे कर सकती हूँ? 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से। तो ये हमारे नंबर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर मल्टीपल की बात हुई है, 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 5 यानी कि 4 का टेबल में 5 टाइम्स तक लिख दूंगी। 8, 12, 16, 20, इस तरीके से बच्चे हम कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? 11 इज अ प्राइम नंबर क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है। 18 इट्स नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि वो 3 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है। 3 इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप ये बता दोगे। ठीक है, राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 40। तो आप क्या करोगे? आप सिर्फ इलस्ट्रेशन मेथड से भी कर सकते हो, और 20 to 40 की काउंटिंग में आप चेक कर लो कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो 20 के बाद 21 नहीं, 22 नहीं, 23, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26, 27, 28, 29, 30 नहीं होगा, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। बस ये 3 नंबर्स ही हैं जो हमारे आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स है हमारे 20 to 40 में। शो द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब होता है कि उनके जो फैक्टर्स होंगे वो मोर देन 2 होंगे, एक खुद भी होंगे, 1 भी होगा और कोई और नंबर भी हो सकता है। तो 5 और 9 क्या को प्राइम पेयर्स हैं? नहीं, क्योंकि 5 सिर्फ अपने टेबल में आता है बट 9 दूसरे टेबल्स में भी आता है, तो इसके लिए नहीं होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये किसके लिए पॉसिबल है, हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। अब आ जाता है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सिर्फ हम देख के बता दे क्या ये उस नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अगर आपको डिविजिबल बाय 2 देखना है तो आपके अगर एंड डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तब ये हमारा डिविजिबल 2 हो सकता है, अदरवाइज नो। 3 के लिए आप क्या करोगे कि जो आपके पास नंबर जो आप उन्हें सेपरेटली प्लस कर दोगे। अगर वो मल्टी यानी कि डिविजिबल बाय 3 यानी कि 3 के टेबल में वो टेबल नंबर आएगा तो वो डिविजिबल बाय 3 होगा, अदरवाइज नो। 4 के लिए आप यहाँ पर देखोगे कि अगर जो उसके
इफ द नंबर फॉर्म बाय टेंथ प्लेस, जो टेंथ प्लेस पर उसका नंबर बन रहा है, अगर वो डिविजिबल बाय 2 होगा तो वो होगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 7 एक मिनट, नाउ इन 51724 नंबर फॉर्म बाय टेंथ प्लेस एंड यूनिट प्लेस डिजिट इज 24। तो 24 4 से डिवाइडेड होता है तो होगा, बट 62 नहीं होता, तो इसके लिए नो। आप 5 के लिए अगर एंड में 0 और 5 हो रहा है तो बच्चों वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। 6 के लिए आप क्या करोगे कि अगर जो उनका एंड डिजिट है, ठीक है, अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा, अदरवाइज नो। 8 के लिए आप क्या करोगे कि आप 100 प्लेस पर देखोगे, 100 प्लेस यानी कि 975, 992, अगर ये डिविजिबल बाय 8 होते हैं तो आपका वो नंबर डिविजिबल बाय 8 होगा, अदरवाइज नो। 9 के लिए भी हम सेम करेंगे जैसा हमने 3 के लिए करा था कि सारे नंबर्स को सेपरेटली हम प्लस कर लेंगे, अगर वो फिर जो प्लस करने के बाद आंसर आता है वो डिविजिबल बाय 9 होगा तो हमारा आंसर यस में होगा कि हाँ वो डिविजिबिलिटी टेस्ट पास कर चुका है। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाय 10 के लिए हम क्या देखेंगे कि अगर एंड में 0 आ रहा है तो वो डिविजिबल बाय 10 होगा, अदरवाइज नो। 11 के लिए कि हमारे जो ऑड प्लेसेस है और इवन प्लेसेस है, ठीक है, जैसे काउंटिंग में हम स्टार्ट करते हैं 1 8 6 7 9 के लिए, ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेसेस को प्लस कर देंगे, फिर इवन प्लेसेस को प्लस कर देंगे और जो दोनों आंसर आएंगे उनमें से माइनस कर देंगे। अगर वो 11 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है, ठीक है, सॉल्व हो जाए, 11 आए या फिर 0 आए तो वो हमारा सॉल्व हो सकता है, 11 से डिविजिबल हो सकता है, अदरवाइज नो। 12 के लिए हम क्या देखेंगे, नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 12 व्हेन द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट एट 10 एंड 1 प्लेस, 10 प्लेस पर और 1 प्लेस पर, तो ये हमारा 1 है, ये 10 है, अगर वो 3 और 4